Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट. हम यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के बारे में कर रहे हैं. और हमने इसके पहले जो है 2 वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि हमारा कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या होता है और कट ऑफ किस बेसिस पे डिटरमाइंड होता है. उसके अलावा जो है स्टार्टिंग में जो है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद कितने लोगों के क्या क्या कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे वो था. और अभी का यही जो आप देखेंगे डाटा, तो 900 लोगों के लगभग के जो डाटा है आप ये यहाँ पे देख सकते हैं. ये 30 अक्टूबर वालों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं. इससे आपको जो है एक्चुअल कट ऑफ जो है प्रिडिक्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है. ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं. हमने जो है कल हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, ड्राइंग, म्यूजिक, वोकल म्यूजिक, सितार म्यूजिक, तबला, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी का करा था. ठीक, तो मैंने पहले ही बता दिया था जी कि जो कट ऑफ होगा उसमें आप जो है +-2 क्वेश्चन जो है ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक प्रिडिक्ट कर रही हूँ इन दोनों को एनालिसिस करके 46 एंड 47 को, और जो स्टूडेंट का रिस्पांस आया है उसके अकॉर्डिंग. रिस्पांस आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पोल डाला था उसके अकॉर्डिंग आया है हमारा. यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने प्रिडिक्ट किया हुआ है. तो 2-4 नंबर 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है. तो अगर आप लोग जो है उसके जैसे अगर मैंने बोला कि 64 क्वेश्चन, तो अगर आप 62 क्वेश्चन भी हैं तो भी अपने आप को मान के चलें कि आपका जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा. क्योंकि एग्जैक्ट तो आयोग ही बताएगा कि क्या होगा और कैसे होगा और उनका जो क्राइटेरिया, क्योंकि उनके पास जो है एग्जैक्टली डाटा है और उस डाटा के अकॉर्डिंग ही वो करेंगे. और हो सकता है किसी ने अच्छा स्कोर किया हो, किसी ने नहीं. तो उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, जो लोग पढ़ के अच्छे से पूरा सिलेबस, देखिए पढ़ के तो सभी गए होंगे, बट जो लोग सिलेबस के डायरेक्शन में जैसा पेपर पूछता है उसके अकॉर्डिंग करके गए होंगे तो उनको इजी लगा होगा. क्योंकि पढ़ने को तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन एक पेपर को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सही डायरेक्शन में पढ़ना ज़रूरी होता है. जैसे कि अगर आपने कुछ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके के पैटर्न पूछे जाते हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक से मोस्टली पूछे जाते हैं. अगर आपने 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे होंगे तो आपको आसानी से वो एक डायरेक्शन मिल जाता है. लेकिन हाँ, इस बार का जो है मैंने भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे, तो 2016 वाला देखिए आप, 2019 वाला, दोनों में कम्प्लीटली चेंज था. क्योंकि 2016 का जो इकोनॉमिक्स था उस पे वो मोस्टली आई थिंक जो हमारा बजट होता है और इकोनॉमिक सर्वे होता है, जिसमें हमारे स्टैटिक्स के पोर्शन लाइक स्टैटिक्स का क्वेश्चन नहीं, जो हमारे गवर्नमेंट के बजट में स्टैटिक्स डाटा होता है ना इकोनॉमिक सर्वे में, जिसमें हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट और बहुत सारे जो होता है हमारा कौन से पार्ट में कहाँ, तो उधर से क्वेश्चन पूछे गए थे. और फिर 2019 का तो पेपर जैसे कि इकोनॉमिक्स का होता है, मतलब सारे के सारे जो सिलेबस का मिक्सचर का घोल बोल सकते हैं, उस तरीके से था. और इस बार जो हुआ पेपर वो इकोनॉमिक्स का देखे तो वो तीनों पेपर को देख करके एनालाइज करना कि एक ही डायरेक्शन में पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है. लेकिन हाँ, उनमें से एक चीज़ ये था कि वो इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा पूछते हैं, यहाँ से ज़्यादा पूछते हैं, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते थे चाहे तीनों पेपर में देख लीजिए. तो प्रिडिक्शन करने के एक बार आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं. ठीक, तो हम उस पर नहीं जाते, हम अपना कट ऑफ देखते हैं. तो हमारा जो है ज्योग्राफी का हो गया था. साइकोलॉजी, एजुकेशन की बात करते हैं. एजुकेशन यहाँ पे देखेंगे हमारा 103 दिया है और हम यहाँ पे जो है लेके चलेंगे 60 क्वेश्चन. कि हमारा जो है 60 क्वेश्चन जो है आपको जो है जनरल कैटेगरी के लिए है. देखिए मोस्ट लोग, अगर जो लोग चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, अगर वो 60 एबव हों तो अपने आप को ये प्रेडिक्ट करके से चल सकते हैं कि उनको जो है क्या पूछा जा मतलब इंटरव्यू कॉल आ सकती है. क्योंकि
सीटें भी ज़्यादा हैं और वो लोग 5 गुना लोगों को बुलाने वाले हैं, 5 मल्टीपल पीपल, यानी कि एक सीट पे 5 लोग को बुलाने वाले हैं। अगर आपके जो भी सब्जेक्ट हो, अगर उसमें 4 सीट है या 5 सीट है, ऐसा तो है नहीं जैसे 40 सीट है, इकोनॉमिक्स में 100 है, आई थिंक 100 है या कुछ ऐसा ही है, तो यहाँ पे जो है आपका 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके आने के जो है उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, फाइनल सिलेक्शन के नहीं, लेकिन अगर आप एक बार इंटरव्यू फेस करते हो तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंटरव्यू में हेजिटेशन और किस तरीके का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किस तरीके का एटीट्यूड होना चाहिए, कैसे आपको जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो बात कर लेते हैं हम अपने कट ऑफ के बारे में। एजुकेशन का हम जो है 60 जो है जनरल कैटेगरी और 62 to 63 OBC, 61 EWS, 55 SC कैटेगरी को हम जो है मान के चलेंगे। और फ़िलासफ़ी की बात करते हैं तो पेपर देखिए मैंने देखा नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करते हैं। 152 दिया है यहाँ पे, यानी कि 75 65 दूना 30, 150, लेकिन हम यहाँ पे जो है 65 लेके चलेंगे। 65 जनरल कैटेगरी और 67 OBC, +- 2 आप हर जगह कर लीजिएगा, और 66 EWS और 58 to 60 SC कैटेगरी वालों का। एंथ्रोपोलॉजी का जो है हम जो है 58 SC, 65 OBC, 63 हमारा जनरल एंड 65 EWS। देख लेती हूँ सीटों वाला यहाँ पे है या नहीं, नहीं तो मैं आपको सीटों वाला भी दिखा देती यहीं पे, जिससे आपको पता चल जाता। नहीं, सीट वाला यहाँ पे नहीं है, सीट वाला आई थिंक दूसरे PPT में है, तो हम वो देख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा सोशियोलॉजी का देखिए हम जो है यहाँ पे प्रेडिक्ट करके चलेंगे 65 जनरल, हाँ 65, एक मिनट, 63 जनरल सोशियोलॉजी के लिए, 65 OBC के लिए है हमारा, SC कैटेगरी जो है 56, EWS 64। नेक्स्ट हमारा है सोशल वर्क है। सोशल वर्क को देखिए हम पेपर के बारे में नहीं जानते, ज़्यादा रिस्पांस भी मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं मिला, तो ये कट ऑफ आप ना लेके चलिएगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे सीटें कम थी। अब यहाँ पे सीटें कितनी हैं ये भी मुझे याद नहीं है, बट इतना 146 नहीं, आप जो है 130 to 134 लेके चलिएगा। ठीक, जो भी है कैटेगरी वाइज आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। अब हम इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्योंकि हमारा जो है ये कोर सब्जेक्ट है, और हमने जो है यहाँ पे पेपर देखा था, ये देखिए कट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 46 का है। 115 यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब समझते हैं आप? उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे कुछ स्टैटिक्स पोर्शन के, जो मैंने आपको बताया ना कि जैसे गवर्नमेंट बजट के देखेंगे तो आप 2 इकोनॉमिक सर्वे आता है तो 2 पार्ट में आता है, एक वॉल्यूम फर्स्ट आता है, दूसरा वॉल्यूम सेकेंड आता है। जब वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड आता है तो वॉल्यूम फर्स्ट में आपके जो है फर्स्ट पार्ट में जैसे कि कौन से पार्ट पे कितना खर्चा हो रहा है, कौन से प्लान स्टार्ट होने वाले हैं, कौन सी, ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखाई देती है। देखिए यहाँ पे पूजा हो रहा है बगल में, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है, तो हम जो है ज़्यादा नहीं
करेंगे क्योंकि काफ़ी वॉल्यूम उन्होंने अभी ज़्यादा तेज़ कर दिया, तो डिस्टर्बेंस हो रही है। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम होती है तो हम इकोनॉमिक्स करके ही ख़त्म करेंगे। तो वॉल्यूम जो फर्स्ट होती है उसमें जैसे कि आपने देखा होगा कि कौन सा डाटा कहाँ, कौन सा प्लान है और कौन से सेक्टर वाइज ऐसा होता है। लेकिन उसी का मतलब होता है कि यहाँ पे कि कितने रुपए का जो डाटा होता है, आंकड़ा कि इतने लाख रुपए, इतने बिलियन, और उसका जो है एकदम डीप में वो वॉल्यूम सेकेंड में होता है। तो जनरली जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप वॉल्यूम फर्स्ट को ही कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम सेकेंड को नहीं। जैसे आपने इस बार अगर राजस्थान का जो दिया होगा आरपीएससी का पेपर, तो उसमें जनरली जो डाटा वगैरह पूछे थे वो यहाँ से पूछे थे, सेकेंड वॉल्यूम से। और आजकल के पेपर जो है मोस्टली ज़्यादा ये सेकेंड वॉल्यूम से ही पूछ रहे हैं, ठीक। तो इसलिए जो है लोगों के, क्योंकि स्टैटिक्स का पोर्शन जो डाटा वाला पोर्शन था उसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो यही वाला जो है प्रॉब्लम हो जाता है। तो आरपीएससी वाले भी यहाँ इस आपने देखा होगा आरपीएससी का जो कट ऑफ था, आई थिंक जितना मैंने सुना था कि 85 वालों को भी इंटरव्यू कॉल आई थी। आपको पता है कि आरपीएससी में जो था इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे पता चला, फर्स्ट पेपर भी आई थिंक मैंने देखा था, फर्स्ट पेपर जो था वो इकोनॉमिक्स का था, ठीक। सेकेंड पेपर वो भी इकोनॉमिक्स का होता है, थर्ड पेपर राजस्थान के बारे में था। लेकिन इन दोनों में जो एक पेपर था, ऊपर नीचे का मुझे नहीं पता कौन सा वाला नहीं, नाम भी नहीं पता, याद नहीं है, लेकिन उनमें से एक वाला जो है स्टैटिक्स पोर्शन ज़्यादा, मतलब ये दोनों एक ही में पूछा था, और तीसरा वाला राजस्थान का वो अलग से पेपर था जैसे हमारा होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम सेकेंड से एक पेपर में ज़्यादा ही पूछा था, तो जो वो करके गए थे तो वहाँ तो मैंने एक लोग का जो सुना था कि 85 पर थे और उनको जो है इंटरव्यू कॉल आई थी। यानी आप समझ सकते हैं पेपर का लेवल इसी से डिसाइड हो गया, जो कि स्टैटिक्स पोर्शन ज़्यादा लोग कर नहीं पाते, ठीक। तो इतने नंबर वालों को, जब 300 में से इतने नंबर वालों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, तो आप पेपर का लेवल उसी से समझ सकते हैं। तो उस वक्त भी इकोनॉमिक्स का पेपर का जो है ये कट ऑफ उसी वजह से था, इतना जो आपका रहा है, ठीक। लेकिन इस बार का पेपर थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का था, लेकिन ट्रिकी था, इसलिए बहुत सारे लोगों ने सिली मिस्टेक भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स का आपको आई थिंक बताया होगा, ये देखिए, हाउ मेनी क्वेश्चन आर राइट इन इकोनॉमिक्स आफ्टर मैचिंग विद ऑफिशियल आंसर की। तो 427 लोग हैं जिनमें 75 एबव 18% है, 70 से 75 17% है, 65 से 70 26% है, 60 से 65 ये है। और उसके बाद ये देखिए, मैं पोल के बेसिस पे ही सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हूँ कि कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अब यहाँ का मैं आपको दिखा देती हूँ इकोनॉमिक्स का, ये देखिए, हाउ मेनी क्वेश्चन आर राइट इन इकोनॉमिक्स आफ्टर मैचिंग विद ऑफिशियल आंसर की। 596 लोगों का डाटा हो गया ना। और जितने लोगों का पता चल रहा है, देखिए एक लोग इकोनॉमिक्स में तो 79 क्वेश्चन सही करके हैं, जो जिनका मुझे पता है। और मोस्टली जितने लोग हैं वो 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं। तो जो 60 के नीचे हैं, 60 के नीचे वाले, वो तो भूल जाएं कि उनको जो है कि शायद मे भी इंटरव्यू कॉल आए। 60 के नीचे वाले मैं उनका, हाँ, इनकेस ऑफ एससी कैटेगरी ये चांसेज है। इनकेस ऑफ एससी कैटेगरी अगर आपका 60 क्वेश्चन सही है तो आप जो है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर कोई ओबीसी है, जनरल है और ईडब्ल्यूएस है तो 60 क्वेश्चन पे पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे आप 65 to 70 क्वेश्चन लाई कर रहे हैं इन बिटवीन दिस रेंज, तो आई थिंक आपको जो है आपको इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस हैं, ठीक। तो 65 से 70 के बीच वालों को जो इंटरव्यू कॉल आने के चांसेस, ये चाहे जिस भी कैटेगरी के हैं, लेकिन हम प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि अगर 75 आपका एबव है, ठीक, 75 एबव है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन तो पक्का है, फाइनल सिलेक्शन तो पक्का है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी का। तो 67 जनरल, 67, एक मिनट, 65 जनरल, 67 ओबीसी,
EWS इन बिटवीन दिस टू कैटेगरी, और SC कैटेगरी तो आप 55 भी हैं तो आपका हो जाएगा। तो ये रहा हमारा जो है आज के इकोनॉमिक्स के आंसर की कट का जो है एनालिसिस, और नेक्स्ट पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको जो है वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।